मेरा नाम श्याम है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। पिछले 20 सालों से मैं रात के अंधेरे में सड़कों पर माल ढोता हूँ। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। जंगल, पहाड़, सुनसान रास्ते और कई बार ऐसी चीजें जो समझ से परे हैं। लेकिन जो घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो मेरे साथ 2019 की एक सर्द रात में घटी। ये कहानी मेरे दिल और दिमाग में इस कदर बसी है कि आज भी मैं उस रास्ते से गुजरने से डरता हूँ। बात उस रात की है जब मैं लखनऊ से भोपाल की ओर जा रहा था। मेरा ट्रक भारी सामान से लदा था और मुझे सुबह तक भोपाल पहुंचना था। रात के करीब 1 बजे थे और मैं NH 24 पर था। सड़क के दोनों तरफ घने जंगल थे और कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट्स की रोशनी भी ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। मेरे साथ मेरा पुराना रेडियो था जो कभी कभी अपने आप बंद हो जाता था। मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उस रात वो पूरी तरह खामोश था। मैं अकेला था और सड़क पर कोई दूसरी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। सिर्फ मेरे ट्रक के इंजन की आवाज और हवा के हल्के झोंके थे। मुझे नींद आने लगी थी, लेकिन मैंने खुद को जगाए रखने के लिए खिड़की खोल दी और ठंडी हवा को चेहरे पर आने दिया। तभी सड़क के किनारे मुझे कुछ दिखा। पहले तो लगा कि शायद कोई पेड़ का साया है, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो एक आदमी का साया नजर आया। वो सड़क के किनारे खड़ा था, काले कपड़ों में, और उसका सिर झुका हुआ था। मैंने सोचा शायद कोई मुसाफिर है जो लिफ्ट मांग रहा है, लेकिन मेरा मन कह रहा था कि रात के इस वक्त इस सुनसान जंगल में कोई कैसे खड़ा हो सकता है। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन जैसे ही मैं उस साए के पास से गुजरा, मुझे लगा कि वो मेरे ट्रक के साथ साथ चल रहा है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद मेरे ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। मैंने स्टार्टर मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं उतरकर इंजन चेक करने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था और कोहरे की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। तभी मुझे दूर से एक आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी सिसकारी, जैसे कोई सांप फुफकार रहा हो। मैंने टॉर्च जलाई और आसपास देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। मैं वापस ट्रक में चढ़ा और दोबारा स्टार्टर मारा। इस बार इंजन चालू हो गया। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे फिर वही साया दिखा। इस बार वो सड़क के बीचों बीच खड़ा था। मैंने ब्रेक मारा और ट्रक रोका। वो आदमी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसका चेहरा कोहरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें वो चमक रही थीं जैसे कोई जलता हुआ कोयला। मैंने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहिए? लेकिन जवाब में बस वही सिसकारी की आवाज आई। मैंने ट्रक को रिवर्स किया और पीछे की ओर भगाया, लेकिन जब मैंने मिरर में देखा तो वो साया मेरे ट्रक के ठीक पीछे था, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और प्रार्थना करने लगा। तभी मेरे ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक पुरानी सी आवाज आई, श्याम, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम मेरे हो। यह सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस आवाज में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं लग रहा था। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। उस आवाज ने फिर कहा, रुक जाओ श्याम, नहीं तो। मैंने चिल्लाकर कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा के साथ साथ एक अजीब सी बदबू अंदर आई, जैसे सड़ी हुई लकड़ी या कुछ और। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। अचानक मेरे बगल वाली सीट पर एक पुराना फटा हुआ कागज दिखा। उस पर खून से लिखा था, तुम मेरे साथ चलोगे। मैंने वो कागज उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो वो फिर से उसी जगह पड़ा था। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैंने ट्रक की स्पीड और बढ़ाई, लेकिन सड़क जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। हर मोड़ के बाद वही जंगल, वही कोहरा और वही साया मेरे पीछे। कुछ देर बाद सड़क पर एक पुराना टूटा हुआ मील का पत्थर दिखा। उस पर लिखा था, कालका मंदिर 2 किलोमीटर। मैंने पहले कभी इस जगह का नाम नहीं सुना था, लेकिन मुझे लगा कि शायद वहां कोई मंदिर हो जहां मैं रुककर मदद मांग सकता हूं। मैंने ट्रक उस दिशा में मोड़ा। जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचा, कोहरा और गहरा हो गया। मंदिर पुराना और जीर्ण शीर्ण था और उसके बाहर कुछ मूर्तियां थीं जिनके चेहरे मिट्टी से सने हुए थे। मैं ट्रक से उतरा और मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। तभी मुझे फिर वही सिसकारी सुनाई दी, इस बार बहुत पास से। मैंने पीछे मुड़कर देखा और वो साया अब मेरे ठीक सामने था। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, या शायद कहूं कि चेहरा था ही नहीं, बस 2 चमकती आंखें और एक काला खाली सा गड्ढा। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया
और मैंने देखा कि उसके हाथ में वही कागज था जिसे मैंने फेंक दिया था। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और मंदिर के अंदर भागा। वहां एक पुराना पुजारी बैठा था जो दीपक की रोशनी में मंत्र पढ़ रहा था। मैंने उसे अपनी सारी बात बताई। उसने शांत स्वर में कहा, बेटा, तुम उस साए से मिले हो। वो इस जंगल का रक्षक है। कई साल पहले एक ड्राइवर ने इस जंगल में एक पेड़ काट दिया था जो उसकी आत्मा का ठिकाना था। तब से वो हर उस ड्राइवर को ढूंढता है जो इस रास्ते से गुजरता है। मैंने पूछा, तो अब क्या करूं? पुजारी ने मुझे एक मंत्र सिखाया और कहा, इसे पढ़ते हुए अपने ट्रक तक जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। मैंने वैसा ही किया। मंत्र पढ़ते हुए मैं ट्रक तक पहुंचा और उसे स्टार्ट किया। इस बार साया मेरे पीछे नहीं आया। मैंने पूरी रात बिना रुके ट्रक चलाया और सुबह भोपाल पहुंचा। जब मैंने वहां के एक ड्राइवर को यह बात बताई तो उसने कहा कि कालका मंदिर नाम की कोई जगह उस रास्ते पर नहीं है। मैंने कई बार उस रास्ते पर वापस जाने की कोशिश की, लेकिन वो मील का पत्थर और मंदिर मुझे दोबारा कभी नहीं मिला। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस साए की चमकती आंखें और वो सिसकारी मेरे दिमाग में बसी हुई है। तो दोस्तों, अगर आप कभी NH चौमनी पर रात को सफर करें और आपको कोई साया दिखे तो मेरी सलाह है, रुकना मत। बस अपनी गाड़ी भगाते रहो और पीछे मुड़कर मत देखना।